राधे राधे। प्रिय साधकों, नमः शिवाय। आपको राधा नाम प्यारा है या शिव नाम, कमेंट में जरूर लिखिएगा। हर जीव, हर पक्षी, हर प्राणी इस सृष्टि में ईश्वर की योजना का एक हिस्सा है। कोई भी चीज यूं ही नहीं होती। हर एक के आने और जाने का अर्थ होता है। जब किसी घर में कबूतर आता है और वहां अंडे देता है, तो यह केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं होती, ये एक संकेत होता है कि उस घर की ऊर्जा, यानी उस स्थान की स्पंदनात्मक शक्ति ईश्वर के प्रति सौम्य और शांत है। कबूतर को शास्त्रों में शांति, प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जब किसी घर में कबूतर अंडे देता है तो वहां की वातावरण में सात्विकता होती है और यह संकेत होता है कि उस घर के लोग भले, दयालु और करुणामय हैं। पुराने ग्रंथों में यह वर्णन आता है कि कबूतर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के प्रिय पक्षियों में से एक है। कबूतर का सफेद रंग शुद्धता का प्रतीक माना गया है, इसलिए जहां ये अंडे देते हैं वहां यह समझा जाता है कि वहां की ऊर्जा इतनी पवित्र है कि एक नन्हा जीवन सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ नियम और संकेत भी समझना जरूरी है। यदि कबूतर बार बार घर के अंदर ही अंडे देता है और लंबे समय तक वहीं ठहरता है, तो यह संकेत है कि घर की ऊर्जा स्थिर हो गई है। इसे शुभ तो माना जाता है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि किसी जीव का अत्यधिक स्थायित्व भी ऊर्जा संतुलन को प्रभावित करता है। इसलिए अंडे फूटने के बाद कबूतर को स्वतंत्र उड़ने देना चाहिए ताकि जीवन का प्रवाह बना रहे। कई बार लोग ये सोच लेते हैं कि अगर घर में कबूतर अंडे दे रहा है तो ये गरीबी का संकेत है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में इसका अर्थ घर में धैर्य, स्थिरता और शांति का वास होना है। गरीबी का संकेत तब होता है जब घर में अंडे देने के बाद अंडे टूट जाए या कबूतर बिना कारण अंडे छोड़कर चला जाए। ऐसे में शास्त्र कहते हैं कि यह नकारात्मक ऊर्जा या अशुभ कर्मों का फल हो सकता है। तब घर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी की आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर 7 दिनों तक तुलसी श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः का जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा शांत हो जाती है। कबूतर का घर में आना दरअसल प्रकृति का एक संदेश है कि आपके घर का वातावरण सुरक्षित और करुणामय है। जो लोग घर में किसी भी पक्षी को आने से रोकते हैं या डर के कारण उन्हें भगाते हैं, वे अनजाने में उस सकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करते हैं जो ईश्वर के दूतों के रूप में आती है। कबूतर, गौरैया, मैना, कोयल और तोता, इन सभी पक्षियों को शुभ माना गया है। इनमें कबूतर शांति का प्रतीक, गौरैया सुख और स्नेह की सूचक, मैना सौभाग्य और प्रगति की द्योतक, तोता प्रेम और संवाद का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि पक्षियों का हमारे घर में घोंसला बनाना पुण्य फल के समान होता है, क्योंकि वे तभी आते हैं जब वहां की तरंगें उन्हें अपनापन महसूस कराती है। जब कोई पक्षी अंडे देता है तो उस क्षण में उस घर के सभी सदस्य अपने पुण्य कर्मों का फल भोग रहे होते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के वरदान से ही जीव जन्म लेता है। इसलिए कबूतर के अंडे देना सृष्टि के उस चक्र का हिस्सा है जिसमें नया जीवन उत्पन्न होता है। यह सृष्टि की सकारात्मक दिशा का संकेत है। हाँ,
कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब इसे चेतावनी का संकेत भी माना जा सकता है। यदि कबूतर अंडे देने के बाद लगातार उन्हें छोड़ देता है या बार बार नए अंडे टूट जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि घर में नकारात्मक विचार, क्लेश या असंतुलन है। ऐसे में घर की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, धूप दीप और गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। सुबह के समय घर के उत्तर पूर्व कोने में तुलसी का पौधा रखकर वहां एक दीपक जलाना चाहिए। ये क्रिया घर की ऊर्जा को पुनः संतुलित करती है। अब बात करें कि कौन सा पक्षी सबसे शुभ माना गया है, तो शास्त्रों में गरुड़, हंस, तोता, मोर और गौरैया को बहुत शुभ माना गया है। मोर भगवान कृष्ण का प्रिय पक्षी है, हंस मां सरस्वती का वाहन है, गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है और गौरैया को ग्रह शांति और पारिवारिक सुख का प्रतीक बताया गया है। यदि इन पक्षियों का घर के आसपास रहना या घोंसला बनाना शुरू हो जाए तो यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। अब एक आध्यात्मिक दृष्टांत पर विचार करें। एक बार एक ब्राह्मण के घर के आंगन में कबूतर ने अंडे दिए। ब्राह्मण की पत्नी ने डर के कारण उन्हें हटा दिया। उसी रात उसे स्वप्न आया कि कबूतर मां लक्ष्मी का दूत था जो उनके घर सौभाग्य का संकेत लेकर आई थी। अगली सुबह जब वो जागी तो उसने तुरंत तुलसी के पास दीपक जलाया और क्षमा मांगी। कहते हैं उसी दिन से उसके घर की दरिद्रता दूर होने लगी। यह कथा यही सिखाती है कि प्रकृति का हर संकेत ईश्वर का संदेश होता है, हमें उसे सम्मान देना चाहिए। तो निष्कर्ष यही है कि जब आपके घर में कबूतर अंडे देता है तो डरने की नहीं, आभार मानने की आवश्यकता है। यह संकेत है कि आपका घर सात्विक, सुरक्षित और प्रेममय है। आपको बस ध्यान रखना है कि अंडे फूटने के बाद उन नन्हे पक्षियों को आकाश में उड़ने दें ताकि ईश्वर की कृपा बनी रहे और जीवन में धन, सौभाग्य और शांति का वास हो। अंत में यही कहना उचित होगा कि जीवों से प्रेम ही सच्ची पूजा है। जब कोई पक्षी आपके घर को अपने बच्चे के